यहाँ पे रेड दिखेगा ना, यहाँ पे डॉट, समझो रिकॉर्डिंग ऑन है। ये देखो वापस देख लो एक बार, सर्कल ले लिया मैंने, 0 इंटर 1 इंटर, इसका पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया इस तरीके से, इसको सेलेक्ट किया, इसको एक्सप्लोर कर दिया, इसको ज्वाइन करके मैं मार्केट शेप का डायमंड बना रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको रिबिल्ड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ऑफसेट मार दिया मैंने कितना 0.25, सेंटर में पॉइंट 0 इंटर, सेलेक्ट किया, इसको मूव किया ऊपर कितना 0.25, इसको नीचे मूव किया 0.5, इसको कॉपी किया 0.025। लोग एकदम इजी तरीका होता है डायमंड बनाने का, ठीक है। अब इसको कैप कर दिया मैंने, कैप करने में सर्कल सेलेक्ट किया, ये वाला को सेलेक्ट किया मैंने, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया विदाउट। अब बाउंड्री बॉक्स लेने के बाद इस कर्व को सिलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर लिया मैंने कितना 0.1 बराबर। अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया, क्लियर है। अब इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, जैसे आप उसका सेंटर पकड़ते थे वैसे आप इसका भी सेंटर पकड़ेंगे। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लियर है। अब मैं गया मेटेरियल, इस पे ओरिएंट करना है मुझे। अब इसको नीचे इसलिए मूव किया हूँ, अगर जितना नीचे मूव किया रहूँगा डायमंड उस कर्व के लेवल पे बैठेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर डायमंड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और डायमंड पेस्ट कर दिया मैंने इस तरीके से। कोई डाउट आप लोगों को भाई? ठीक है। अगर डायमंड मुझे ऐसे बिठाना है, इस तरह ऐसे बिठाना है, ठीक है, तो आप जब वो कैसे करोगे आप देखो, आप जब डायमंड ओरिएंट करते हो तो आप किस एंगल में क्लिक करते हो, जैसे सेंटर के, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, इसका मतलब होता है पहले मैंने इधर क्लिक किया था, अब मैंने ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, डायमंड किस साइड में बैठना चालू कर दिया। समझ आ रहा आप लोगों को? यहाँ पर वापस अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया, ओरिएंट ऑन सरफेस, अब डायमंड मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस एंगल में, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया। फर्क समझ में आ रहा है आपको? अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब 45 के एंगल में क्लिक कर दिया, डायमंड कैसे बैठेगा, समझे? तो आप किस एंगल में क्लिक करते हो वो भी आपको सोच समझ के क्लिक करना है। राउंड में क्या था, चाहे ऊपर कर दो चाहे नीचे कर दो, किधर भी कर दो एडजस्ट हो जाएगा, तो राउंड का तो राउंड घूम के राउंड ही होने वाला है, तो उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन का शेप दूसरा शेप है, मार्केट स्फीयर प्रिंसेस कुछ भी है राउंड छोड़ के, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से साइड पे क्लिक कर रहे हो। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? अब देखो, उसके अलावा जब आप ओरिएंट करते हो, ठीक है, अब जैसे आप सरफेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इतने ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब इस ऑप्शन का यूज क्या है, अगर आप इस पर क्लिक कर दिए, इसको ऑन कर दिए, फिर रोटेशन को ओके कर दिए, तो आप किधर भी क्लिक करो, जैसे कि मैंने अभी ऊपर क्लिक किया था, अब भाई यहाँ पे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके, लेकिन वापस से आपको जिस एंगल में रखना है आप उस एंगल में घुमा सकते, रोटेट हो सकता है। आपको जिस एंगल ऐसा चाहिए ऐसा कर लो, ऐसा चाहिए ऐसा कर लो, ठीक है, जिस एंगल में चाहिए आप उस एंगल में रख सकते हो। लेकिन जब रोटेशन ऑन करोगे तो इसमें क्या है, आपका काम तब बढ़ जाता है कि आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा, वापस से मैनेज करना पड़ेगा, फिर से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा, जैसा आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो रोटेशन समझ गए आप लोग? अब देखो, उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है, इसको क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे सब जो 1:1 होना चाहिए। अगर मैं इसको बंद करके ए ऑन कर दिया, ए ऑन किया, बंद हो गया अपने आप, ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका साइज फिक्स नहीं होगा। अब ये पूछेगा आपको कितना रखना है, इतना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, तो हर बार चेंज होते रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
1 कर लिया, हो गए। यहाँ पे क्लिक किया, 2 2, आपको जो साइज चाहिए आप यहाँ क्लिक किया, 3 mm चाहिए, 3 mm 3 mm, समझे? आपको 1 चाहिए, 1 एंटर, आपको कहाँ क्लिक करना है वहाँ पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप साइज डिसाइड हर बार चेंज करते हैं। जैसे राउंड डायमंड में क्या हो रहा है, आप बिठा रहे हो, एक बार बिठा रहे हो, वापस चेंज करना पड़ता है, फिर वापस जाके फिर से ओरिएंट कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका एक ही कलर बैठेगा। फिर अपने को भी ध्यान रखना है कि कलर भी अलग अलग करके रखना है। तो हम लोग अगर एक बार डायमंड बिठाए राउंड का, जैसे आपने 5-6 डायमंड ले लिया, 6 डायमंड का अलग अलग कलर कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि एक ही डायमंड से मैं उठा के सब जगह प्लेस करूं, ऐसे नंबर टाइप कर दूं हर बार, समझे? तो उसमें क्या होगा कि आपका एक ही साइज मतलब एक ही कलर बैठेगा। तो फिर आपको वापस जाके चेक करना पड़ेगा, वापस से फिर उसको कलरिंग करना पड़ेगा, तो आपका टाइम वहाँ बढ़ जाएगा। कहीं पे आप सेव करने चक्कर में वहाँ बढ़ा दोगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हर एक डायमंड बना लेते हैं पहला और ओरिएंट करना चालू करते हैं। क्लियर है, समझे? इस तरीके से अब समझे आप लोग? अब देखो, अब मैं एक राउंड ले लेता हूँ स्फीयर, इसको क्लिक किया, ओरिएंट ऑन सरफेस सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सरफेस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट बंद किया, यूनिफॉर्म ऑन कर लिया, ठीक है? कभी कभी यहाँ पे नंबर भी चेंज हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना, आपको 1 ही रखना है, ठीक है? अब मैंने जो रिजिड है इसको बंद कर दिया, ठीक है? अब ये ओके कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, इसको कॉपी, यस, ये देख रहे हो? अब ये डायमंड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। जिस शेप में जो शेप है इसका स्फीयर का, उसी शेप में डायमंड भी बेंड हो जाएगा। अब मैं डायमंड ओरिएंट करने बता रहा हूँ, तो कहीं कहीं पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा या दूसरी चीज़ें मेटल करने पड़ेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, समझे? तो यहाँ पे क्या है, आप इसको सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे कि अब दोनों फर्क क्या है, अब ओरिएंट ऑन किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको क्लिक कर लिया, अब यहाँ पर रिजिड में बंद चालू कर लिया, इसको क्लिक किया। अब 2 डायमंड फिर समझ में आ रहा है। अब एक डायमंड ये है, अगर मैं इसी को सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया 0.15, ये देख रहे हो? यहाँ पे एक जैसा पूरा शेप के हिसाब से बेंड हो गया है इसका डायमंड का। अब यहाँ पे देखोगे तो इस शेप के हिसाब से स्ट्रेट ही है, ये बेंड नहीं हुआ, समझे? अगर मैं एरिया छोटा करता हूँ इसका, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओरिएंट ऑन सरफेस सेंटर, बाहर क्लिक कर दिया, क्लिक किया, बंद कर दिया, ओके। देख रहे हो? ये सरफेस के हिसाब से बेंड हो गए हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको, मैं क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको ऊपर ले लिया, यहाँ पर इसे ग्रुप कर दिया, अब ओरिएंट किया, देख रहे हो? उसी शेप में बेंड हो गया। मगर जो मेटल रहेगा ना, जो आउटपुट जो सरफेस है, उसी सरफेस के हिसाब से बेंड हो जाएगा, उस वही शेप ले लेगा, समझे? तो ओरिएंट का मतलब समझ गए आप लोग? आपको दूसरा कोई डायमंड भी देगा तो आप ओरिएंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। पिछला आपको कुछ डाउट है, कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है? क्या नहीं बैठते? वो तो जब वो जो रिजिड ऑन करते हैं, वो कभी मेटल शेप वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए सपोर्ट डाल रहे हो गए, तो उसी शेप में बेंड वो मर जाएगा। डायमंड तो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, ब्लॉक रहेगा। पहली बात, आगे ब्लॉक के बारे में बताऊंगा आपको।
डायमंड ब्लॉक रहेगा तो उसमें अगर कुछ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? प्लेट बन गया। कॉलर बनाने आपको आता ही है, कॉलर नीचे बनाया गया है, बताया गया आप लोगों को। कॉलर पे देखो ध्यान रखना आपको कि आपको जो कॉलर होता है वो 1.5 से नीचे नहीं बनता, नहीं बनाओगे तुम। अब क्लाइंट सामने से बोलता है तो बना के दोगे, उसका रीज़न ये है जीरो इंटर 1 इंटर, ठीक है। आपको पता है 0.4 से नीचे रहेगा तो कैम में आएगा नहीं। अब इसको सिलेक्ट किया तो मैंने ऑप्शन मार दिया 0.4, ठीक है। इसको एक्सट्रूड कर दिया 0.6। अब यहाँ पे क्या होगा, इतना इसका ओपनिंग भी कम से कम 0.4 होना चाहिए। 0.4 होगा तो लिक्विड पास होगा, नहीं तो लिक्विड पास ही नहीं होगा, जिससे वो पीस पूरा भर के आएगा। अब इसे मैंने यहाँ पे सीट बनाया, इसको चैम्पर मार दिया मैंने 0.2 या 0.25, ठीक है। इस तरीके से बनाया मैंने। समझे? तो अब ये क्या भर के आएगा, तो इसके लिए बनाते नहीं। अगर आप एक एवरेज 1.5 का कॉलर बनाते हो, ठीक है, तो 0 इंटर 1.5। अब इसको सिलेक्ट करके इसको ऑप्शन मारते हो आप 0.6 या 0.4 ही मार लो, ठीक है। ये थोड़ा बच जाता है। तो आप एक एवरेज रखो कि आपको मिनिमम, यहाँ जो ऑप्शन मारते हो भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग कितना रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम आप 0.45 रख सकते हो। हाँ हाँ बोल, पैसा नहीं, और पैसा इतना एडवांस ले मार के तोड़ दे। एडवांस कितना हो पास, एडवांस कितना ले तुम? हाँ बारह बुढ़िया मियाँ एडवांस ले ले, चार्जर मोबाइल ले ली 5,000 घर जाते दे दी 9,000, ठीक है 500 रुपये, ठीक। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब देखो इसको सेलेक्ट किया, अब ये मिनिमम आप 0.45 रखेंगे। अब डायमंड कितना बड़ा हो, 0 इंटर मान लो 10 mm ले लो, ये 10 mm डायमंड है। अब इसको ऑप्शन मारोगे तो आप ज़्यादा ज़्यादा आपको 1.2 के ऊपर नहीं जाना है, आपको लास्ट 1.2, समझे? मतलब मिनिमम 0.45 0.4, और ज़्यादा ज़्यादा कितना बड़ा भी डायमंड, चाहे तो 15 mm का ले लो डायमंड, लेकिन 1.2 से ऊपर नहीं जाएगा। प्रॉन्ग भी वैसे ही है, प्रॉन्ग भी कर देगा 0.4 कम से कम, और हाईएस्ट 1.2 से ऊपर नहीं जाना है, कितना बड़ा भी डायमंड हो, क्योंकि 1.2 भी इतना स्ट्रांग होता है कि वो प्रॉन्ग बेंड नहीं होता बाद में। जिसको डायमंड के ऊपर बेंड करके लॉक करते हैं उसको कपिंग करते हैं, तो होता ही नहीं अगर उससे ऊपर रख दोगे तो, समझे? तो वो चीज़ें अभी आपको अंदाज़ा नहीं मिलेगा, आप कुछ भी रख दोगे।
तो खाली इतना ध्यान रखो कि आपको मिनिमम 0.45 और ज़्यादा 1.2 के ऊपर नहीं जाना आपको, ठीक है। बाकी गैलरी वाले क्वालिटी बना ही सकते हो आप। अंकल पेश, हेलो, किधर हो? ठीक है, मैं नीचे बैठे हो मैनुअल में, मैनुअल बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है। समझे? कोई डाउट इसमें? तो आपको मिनिमम 0.45 हाईएस्ट प्रॉन्ग का भी यूज रखना है। गैलरी वाले क्वालिटी पता ही है, गैलरी वाले पता है गैलरी कैसे बनानी होती है, नहीं पता है? देखो अब से 1.5 का डायमंड है, इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड भी लगभग 0.6 का एवरेज होता है, कहीं 0.6 रख सकते हो, 7 में तो 0.8 भी रख सकते हो, एवरेज है 0.6। तो मैंने क्या किया इसको, हेलो, हाँ, उधर क्लास दिखता है, हाँ देखते हो, हाँ तुमको बन रहा है, तुम्हारा ही बन रहा है। अमित का बनेगा वाली, तो क्लास देखता है तेरा बनाऊं? ठीक है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 0.6, इसका एवरेज ये भी 0.6 और नीचे का 0.6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डायमंड बिठाया मैंने, ठीक है। ये डायमंड हल्का सा ऊपर बैठेगा, सर पे डिलीट मार दिया मैंने, कोई डाउट इसमें? यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कितना क्लिक किया मैंने, लगभग मैंने 0.45 बोला है, ठीक है। अब इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया बहुत साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट कितना ऊपर रखना है, आप यहाँ से, या टेबल आता है डायमंड का टेबल, इससे 0.5 आप ऊपर रखो हाइट, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट किया, आप पैरामीटर ढंग से याद कर लो, बाकी लोग तो अटक जाओगे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको पोलर एरे मारते हैं, 0 इंटर 4 इंटर इंटर इंटर, ये इसको गैलरी बोलते हैं, गैलरी वाली क्वालिटी, समझे? तो डाउट? कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि डायमंड के बाहर ही मेटल छोड़ते हैं, जैसे कि वो कंपनी बोलेगी तो आपको करना है, आपको अपने मन से नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, डायमंड होता है और डायमंड के बाहर जो है इतना मेटल एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। तो 0.1 से 0.12 तक बाहर रखते हैं। तो कंपनी में देखोगे, पहली बात क्या होता है, आप किसी कंपनी में जा रहे हो काम करने, ठीक है, तो पहले उनका पैरामीटर समझना होता है। आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू का आपके हिसाब से होता है, उसमें मॉडलेशन देखते हैं, आपके हाथ की स्पीड देखते हैं। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके हाथ की स्पीड रहेगी। आपको उतना अपना तैयारी करना है कि आपको कीबोर्ड की तरफ देखना ना पड़े। आप जाके कीबोर्ड ढूंढोगे, फिर ऐसा करोगे तो बंदा समझ जाता है। अब कोई बंदा कंटिन्यू काम करता है, अगर तुम 2 साल बोल के जाओगे, 2 साल कंटिन्यू काम कर, एक ही काम करोगे 2 साल कंटिन्यू, तो अपने आप हाथ जगह पर पहुंच जाएगा जो की है उसके पास, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सोचो ठीक है, तो आप जाके ऐसा करोगे, कहीं घूम गए तो तुरंत, जो इतने सालों से उसके सामने थे लोग, अभी से मेरे सामने इतने लोग काम कर चुके हैं, तो मैं तो देख के बता ही दूंगा
कि बंदा फ्रेशर है, उसे कितने काम है, प्लस काम देख के भी समझ आता है आपको काम कितना भी। कभी कभी क्या होता है, वो काम अच्छा नहीं बना, आपने डिजाइन अच्छा नहीं बनाया, लेकिन आपको ले लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। उसका रीजन ये होता है कि आपके हाथ की स्पीड, उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज भी फर्क पड़ता है। अब इंटरव्यू जाओ लुंज पुंज जाओ कि नहीं ले कोई लोग कैसा, अगर बंदे के हाथ की स्पीड है तो वो काम भले नहीं आता, हाथ की स्पीड अच्छी है तो बंदा बैठ के बाजू में बैठ के उनसे काम करवा सकता है। जैसे नीचे क्या था, नीचे बैठा के लोग काम करवा लिए तो वो कुछ नहीं आता था कमांड भी, लेकिन बाजू में बैठ करवा लिए। अब कोई बंदा 18 दिन में किया, कोई बंदा 4 महीने में किया, समझे, तो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, जो बंदा 18 डिजाइन जो बना लिया 1 महीने में, तो वो बंदा ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो अगर उसको मैं ले लूँगा मेरे टीम में तो ज़्यादा, भले उसको काम नहीं आएगा लेकिन मैं वो काम में उससे करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको चेंजेस वाला फटाक से करके दे देगा। अब जो 4 महीने वाला है कि ढूंढेगा कमान, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, समझे, तो वो चीज़ें। तो आपके हाथ की स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई डाउट आप लोग भाई? हाँ, ये 0.6 और इसके बाद लिंकिंग आएगा तो हाइट एक्चुअली लिंकिंग ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर विदाउट कॉलेट बोलेगा तो इस तरीके से बनाओगे आप, विदाउट कॉलेट, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको वन डेस्क, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको फ्लेट मार दिया मैंने 0.2, कहीं कहीं पे इस तरीके से भी होता है 0.2, इधर फ्लेट मार दिया, तो यहाँ फ्लेट मार दिया, या लोकल मार्केट में ऐसा होता है, ये सब फ्लेट, इसको फ्लेट मार दिया, समझे। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा, इसको सिलेक्ट करना है कि बॉन्ड नेगोशिएट पे 4 पॉइंट, इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर मर्ज कर दिया। अब ये जो कॉलेज बन गए ये लोकल मार्केट के बन गए, समझे। कोई डाउट हम लोगों को भाई? क्या डायमंड बड़ा होगा तो 1.2 तो जा सकते हो। हाइट की बात करो, हाइट और अंदर का जो ऑप्शन मारते हैं ना वेट, तो भी लास्ट 1.2 तक, प्रॉन्ग भी 1.2 तक, कम से कम 0.45 तक, मतलब मिनिमम 0.45 है, ठीक है। अब कहीं पे 0.6 से 0.7 रख दोगे चल जाता है। जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता हो, लेकिन हम लोग काम करते थे मालूम पड़ेगा यहाँ 0.6 रखना 0.7 रखना है। कभी कभी ऑप्शन मार के हम लोगों को पता चल जाता है कितना रखो कितना रखो, ठीक है। लेकिन आपको उसी बीच में रहना है, 0.45 से 1.2, और ज़्यादातर 0.6, 7, 8 का ज़्यादा यूज होता है। अगर 0.8 रख दोगे तो भी चल जाता है, ठीक है। तो अभी लोकल मार्केट क्वालिटी हो गया, तो फिल्टर मार के, और एक्सपोर्ट मार्केट का क्वालिटी हो गया। लोकल भी इस तरीके से रहेगा, अब एकदम प्योर एक्सपोर्ट है। तो आप जब जाओगे यहाँ से कंपनी में जाने के बाद आप क्या करोगे, आप जाके फाइल सर्च मार लोगे वहाँ पे। मतलब जैसे गया, अगर मैं किसी कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो मैं गया यहाँ पर, सबसे पहले क्या करूँगा, जैसे मैडम ने क्या क्या बनाया, मैं जगह .3D। अब इनका काम कैसा है, अब मैं देख के समझ जाऊँगा इनका काम क्या है, क्या करती हैं दिन भर। चैनल मैंने ठीक बनाया, ये भी बनाया, 1-2 फाइल ओपन कर लिया, अच्छा। तो अभी से इसमें क्या क्या गलती है आप देख के समझ में आ जाएगा, क्या अपडेट कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि इन्होंने ऐसा प्रॉन्ग बन रखा है, इन्होंने कट बना मारा, या इनका कट मारने का तरीका क्या है, डायमंड के बाहर मीटर कितना रखा है, वो सब चीज़ मालूम पड़ जाएगा। तो आप अपने उसमें यूज कर सकते हो। जैसे डायमंड के बाहर 0.2 मीटर रखना है कि नहीं रखना है, इनका लैब है कि नहीं है, लैब है तो कहाँ रखे हैं, वो सब छाट के पहले रख लो, तो आपका काम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम मिलेंगे मंडे को। गैलरी कितने का रखना, अगर बड़ा डायमंड हुआ, लिंकिंग ऊपर डिपेंड होता है। पहली बात यहाँ पे जब रखोगे आप, तो जैसे डायमंड बड़े हो गए
तो बड़े डायमंड हो तो इसको पॉइंटर जो है, जैसे कि ये मैंने बोला आपको पॉइंट रखने के लिए, ये 1.2 लास्ट मैंने बोला था 1.2 रखने के लिए आपको। रॉन्ग में मैंने आपको 1.2 रखने बोला है। डायमंड के बाहर में ज़्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा कम कर दिया मैंने, इसको अंदर ले लिया, ब्लॉकिंग कर दिया इसको, क्लियर इतना, सिलेक्ट किया, इसको पूरा रेडी मार दिया, इसको सिलेक्ट किया। अब इतना हैवी मेटल दिख रहा है यहाँ पे, थिकनेस, इसका भी थिकनेस मैंने 1.2 से ऊपर मत रखो, ठीक है। सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, सिलेक्ट किया, इसको बुलियन रेफरेंस कर दिया, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे डायमंड अब लेके आ गया, डायमंड हल्का यहाँ बैठेगा, ये डायमंड इसको चंपर मारना है, डायमंड इतना नीचे बढ़िए, बराबर, विदाउट। अब यहाँ पे क्या है, अब गैलरी कैसे रखोगे आप, अब इस डायमंड में क्या करोगे आप, यहाँ से कॉपी करके जो डायमंड का टिक है, टिक से लगभग 0.4 नीचे होना चाहिए, ये कम से कम एवरेज है, यहाँ पे टिक है, इससे 0.4 नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह लुक के हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखोगे, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है, वो क्लोज लग रहा है, ठीक है। आपने हाइट यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद भी जब आप लिंकिंग डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली जो लिंकिंग के टाइम पे हाइट एग्जैक्टली कितना चाहिए मुझे। और ये गैलरी कब डालोगे आप, गैलरी इसलिए डालोगे कि जब आपको लिंकिंग डालना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करोगे, इसको अगर लिंकिंग नहीं डालना है, डायमंड छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसकी हाइट बढ़ा। अब इतने बड़े डायमंड में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हाइट बढ़ा लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब इस तरह की प्लेट मारते हैं, तो ऐसा भी होता है, समझे। तो यहाँ पे टिक से भी हल्का से नीचे रख लेते हैं अगर विदाउट गैलरी डालना है, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं कल मंडे।